और दोस्तों जोरदार तालियां असलम के लिए। असलम ने एक एक दिन करके अपना डिस्चार्ज हासिल किया है। और दोस्तों आज हम बात करेंगे कि सेंटर में जब आप लोग आते हैं और इन्होंने सेंटर में रह के ही 90 मीटिंग पूरी की है, इसके लिए एक बार और जोरदार तालियां कि सेंटर में रह के इन्होंने 90 मीटिंग पूरी की है। और ये कार्यक्रम कहता है, आज का जो हमारा थॉट कहता है वो ये कहता है कि ये कैसे काम करता है। ये काम ऐसे ही करता है जब आप देखिए, मीटिंग का मतलब ये नहीं होता है कि मीटिंग खत्म होने में 10 मिनट रहेंगे और मैं जाके बैठ गया हूं और मैं ये शोर मचा रहा हूं मैं मीटिंग गया था। मीटिंग का मतलब होता है प्रेयर टू प्रेयर। प्रार्थना में बैठ शुरू होती है जब मैं मौजूद हूं, कम से कम पहला साल। मीटिंग तो यूं तो हर व्यक्ति को प्रेयर टू प्रेयर करनी चाहिए। छोड़ के जाते थे, मुझे घर पे इसलिए छोड़ के जाते थे कि हमारी बेइज्जती ना कराते, और मैं उसमें खुश रहता था घर पे अकेला पड़ा हुआ, क्योंकि मुझे नशे में मजा आता था। फिर भगवान ने मुझे बेटी दी। जब भी मुझे समझ में नहीं आया, बहुत समझाया उसके बाद में मम्मी पापा ने कि बेटी हो गई, भगवान ने लक्ष्मी दी है, अब तो सुधर जा। लेकिन मेरे दिमाग में जब भी नहीं आई, जब भी मैं नशा करता रहा। आज मेरी बेटी 13 साल की हो गई, तो आज मैं सेंटर आने के बाद में अफसोस करता हूँ बहुत कि आज मेरी बेटी जवान के बराबर हो रही है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। जो मुझे देखते भी नहीं थे लोग बाग, दूर से दूर भाग जाते थे मेरी शक्ल देख के, और मेरे बच्चों को भी कहते थे कि शराबी की बेटी है ये वो। घरवाली को भी कहते थे कैसे अपने साथ मत ले के मत आना। मेरी सास भी कहती थी, मेरे सालों ने भी मुझे मना कर दिया था, दोनों ने, कि भाई यहाँ मत आया करो, आप तो हर टाइम नशे में रहते हो। तो मैंने वहाँ भी जाना बंद कर दिया था। तो लास्ट में मैंने यही डिसीजन लिया था। मैंने अपने पापा से बोला कि मुझे नशा मुक्त छोड़ आओ, तो वो मना करने लगे। 3-4 महीने तो ऐसे ही चला। तो हमारे बराबर में रहते थे विकास जी, जो पहले यहाँ पे इंचार्ज थे। तो पापा ने बोला ये भी तो सही हो गया, इसको देख के सुधर जा। तो मैंने डिसीजन लिया, मैं भी जाऊंगा एक बार, मैं भी देखूंगा कि नशा छूटता है या नहीं। यहाँ आने के बाद मुझे पता लगा ये एक बीमारी है। तो यहाँ आने के बाद उसको मैंने अप्लाई करा, सुना, क्योंकि यहाँ पे सुनने पे काम करना तो नशे से बचे रहना है मेरे लिए। तो अगर सुनता रहूँगा, एक दिन के हिसाब से चलूँगा, तो नशे से दूर रहूँगा। बाकी मुझे मेरे सीनियर जो हैं और हमारे डायरेक्टर साहब भी मुझे समझाते रहते हैं कि यहाँ तो नशा छूटा हुआ है, चाहे मुझे 9 महीने हो गए, अभी तो बनताले की मदद से नशा नहीं है। मेन दिक्कत तो मुझे बाहर आएंगी जब मैं बाहर निकलूँगा। तो बाहर कैसे समझना है, कैसे चलना है, अभी तक तो मुझे ये भी नहीं पता। 9 महीने में तो खाली मैंने यही सीखा है कि मुझे एक दिन के हिसाब से चलना है। मीटिंग कितनी? मीटिंग 90 हो गई गुरुजी, आज 90 हो जाएगी। और जब से मैंने मीटिंग स्टार्ट करी, तो मीटिंग करने के बाद मेरे अंदर बहुत बदलाव आया कि मीटिंग वाकई काम करती है। मीटिंग से अगर मैं जुड़ा रहूँगा, जैसे मैं मीटिंग में बैठता हूँ, शेयरिंग सुनता हूँ, तो मेरी समझ में आती है कि हाँ, एक दिन के हिसाब से वापस आते रहो। ये प्रोग्राम काम करता है, और वाकई काम करता है दोस्तों। मैं तो 1 घंटे भी नशा नहीं छोड़ सकता था, छोड़ने लायक बचा ही नहीं था, क्योंकि नशे से ही मेरी ज़िंदगी थी। मैंने उसी के नाम कर दिया था अपना जीवन नशे के। आज मुझे पता लगा कि बिना नशे के भी ज़िंदगी है, जी सकता हूँ, और जी के दिखाऊंगा। जो मैंने काम करने नहीं किया वो अब करूँगा। अपने माँ बाप को भी खुशी रखूँगा। हर चीज़ जो मैंने खुशी नहीं दी वो अब देने के हकदार हूँ। जो मैंने उनको गम दिए,
अपनी वाइफ को मैंने बहुत परेशान रखा, अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था स्कूल छोड़ के आना है, ट्यूशन छोड़ के आना है। मैंने तो आज तक छोड़ा नहीं, ना स्कूल ना ट्यूशन, मुझे पता ही नहीं था कौन छोड़ के आएगा कौन नहीं, क्योंकि मुझे तो सुबह जाना है नशे लेके और रात को फिर नशा। 24 घंटे मेरे नशे में गुजरते थे। मैं बस इतना ही कमाता था अपने नशे लायक, और नहीं कमाता था तो जुगाड़ करता था। वो जुगाड़ भी हो जाता था, लेकिन जुगाड़ कब तक करता, स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी, वो जुगाड़ भी बंद हो गया था लास्ट में आने में। सबने मना कर दिया था, अब नहीं बचा कुछ भी। तो लास्ट में हार के, क्योंकि मैं सब कुछ हार गया था, तो अब यहाँ तक पहुँचा हूँ। अब प्रोग्राम का धीरे धीरे मालूम पड़ रहा है, एक दिन के हिसाब से बहुत अच्छा लगता है नशा छोड़ के, और जो मैंने खुशी नहीं देखी थी वो मैं यहाँ देख रहा हूँ, सबके साथ, भाइयों के साथ मिलके। तालियां। और असलम ने वो कर दिखाया। देखिए, पहला काम पहले करो। पहला काम है, पहला काम क्या है? पहला काम है मैं अपने को नशा मुक्त कैसे रख पाऊंगा। कैसे प्रोग्राम काम करता है? प्रोग्राम काम जब करेगा जब आप मीटिंग्स जाओगे। एक इन्होंने बोला ना, कीप कमिंग बैक। आज नशा नहीं करना, आज मीटिंग जाना है, बहुत जरूरी है। ये कार्यक्रम काम करता है। अगर आप करने, बच्चों का, बीवी का, अपने काम का, परिवार का, इज्जत का, मान का ख्याल, एक ऊपर वाला मौका दे रहा है आपको। और ये बहुत ही खूबसूरत बात है कि इन्होंने सेंटर में रह के मीटिंग्स की हैं, और अब आगे की तैयारी। मीटिंग नहीं छोड़नी, कभी भी मीटिंग्स नहीं छोड़नी, कभी भी स्पॉन्सर नहीं छोड़ना, कभी भी कदमों पे काम करना नहीं छोड़ना, कभी भी जो आपकी सेवा है, आपको सेवा देनी है, मीटिंग्स में सेवा देनी है। यू कांट कीप इट अनलेस यू गिव इट अवे, एक स्लोगन है हमारे यहाँ। जो आपके पास है आपको बांटना पड़ेगा। अगर आप अपने पास रखना चाहते हैं तो आपको प्रोग्राम आगे, सच कह रहा मैं, जुड़ कर बताइए, वही लोग नशा मुक्त रहते हैं जो मीटिंग्स करते हैं, वापस बार बार आते हैं। मीटिंग्स का मतलब होता है बेल जैसे ही मीटिंग शुरू हुई वैसे मेरी मीटिंग शुरू हो गई। मतलब प्रेयर टू प्रेयर, जब मीटिंग स्टार्ट की, प्रेयर हो, तब मैं वहां मौजूद, और जब लास्ट में प्रेयर होगी, वाइंड अप, तब भी मैं वहां। ये नहीं कि मैं 10 मिनट बैठा और मीटिंग खत्म होने में 15 मिनट थे और मैं जाके, वो कभी कभी होता है आदमी लेट हो गया, कुछ ऐसा सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस ऐसे बन गए तो मैं देर हो गई मुझे। लेकिन पहला, दूसरा, तीसरा साल तो भाई साहब कोई छूट लेने की कोशिश ना करें। आपको कितना भी जरूरी फैक्ट्री में, घर में काम है, इसका है। और रब जाने फिर कद लगना हो, संगतां दा ए मेला, संगतां दा ए मेला, जी तुम्हारिया सेवा वाला मेवा परदा जाएगा। सतनाम वाहिगुरु करदा पमसा गच्छो तरदा जाएगा। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम
शुभ कर्म से कबहू न डरूं, देह शिवावर मोरी, शुभ कर्म से कबहू न डरूं, कबहू न डरूं। सारे लोग गए, कबहू न डरूं, कबहू न डरूं, कबहू न डरूं, कबहू न डरूं, देव शिवावर मोहिनी, शुभ कर्म से। और दोस्तों हमारा कार्यक्रम ये कहता है कि सेवा। थैंक यू।